सभी को जय मसीह की फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं 10वां अंश के बारे में कि 10वां अंश क्या है, 10वां अंश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 10वां अंश नहीं देना चाहिए, प्रभु मन को देखने वाला, मन को जांचने वाला ईश्वर। लेकिन जो ये फिलोसफी है ये नहीं होनी चाहिए, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस 10वां अंश के विषय में हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सबसे पहले कुछ हम बातों को रखेंगे आपके सामने, कुछ सवाल है, उन सवालों को आपके सामने रखेंगे कि 10वां अंश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मनुष्य के सवाल, इन सब सवालों से पहले हम एक प्रभु का वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के कार्य 20 अध्याय उसका 35 वचन में इस प्रकार लिखा है। वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा, लेने से देना धन्य है। तो यहाँ पर पौलुस क्या कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया, पूरा परिश्रम तुमको दिखाया। पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के जो वचन है उसको स्मरण करने का मतलब है कि उसको याद रखना, प्रभु के वचन को हमेशा हमें याद रखना। और पौलुस क्या कहता है, स्मरण क्या रखना, याद क्या रखना, लेने से देना धन्य है। यह पौलुस इस बात को लिखता है। धन्य कौन होता है? वो जो लेने से बेटर देने को समझता है, जो देने वाला है वो धन्य है। अब हम बहुत बार इस सवाल को खड़ा करते हैं कि प्रभु को देने की क्या आवश्यकता है, प्रभु तो सब बातों का करने वाला परमेश्वर, उसके पास में किसी वस्तु की घटी नहीं है, सब कुछ उसके पास है। परमेश्वर तो हमें खुद देता है, परमेश्वर को हम किस प्रकार से दे सकते हैं, हम क्यों दे परमेश्वर को, ऐसा करके हम बोलते हैं। ठीक है, वो सब कुछ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, जैसा आपका सोचना, आपकी थिंकिंग है। परंतु जो नियम परमेश्वर के वचन में ठहराए गए हैं, जो नियम परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे प्रति परमेश्वर ने दिए हैं, उनका पालन करना हमारे लिए बड़ा ही आवश्यक हो जाता है। तो वचन में पौलुस ने भी अभी इसी रीति से कहा कि उसके वचन को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्मरण रखे, उसको याद रखे कि लेने से देना बेहतर है। इस प्रकार से पौलुस बोल रहा है। तो आज्ञा सबसे मेन है जो हमें मानना चाहिए कि प्रभु आज्ञा क्या कहता है, आज्ञा को हमें फॉलो करना है। क्या आप जानते हैं, पौलुस एक गवाही देता है, एक बहुत बड़ी गवाही देता है। पौलुस मक्की दुनिया की गवाही है, उदारता के विषय में जो उनकी गवाही देता है, और इस गवाही को कृपया ध्यान से सुने। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 8 अध्याय उसका 1 से 4 तक वचन में इस प्रकार से लिखा है, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मक्की दुनिया की कलीसिया पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में जो मेरी गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वर्ण सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों के सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती किया। तो प्रभु का वचन इस प्रकार से बोल रहा है। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, वो बाहरी कंगालपन में थे, बहुत ही दरिद्रता में थे, बहुत ही गरीब थे, लेकिन उन्होंने फिर भी परमेश्वर के लिए जो दान था वो निकालना नहीं छोड़ा। वो जिस प्रकार से निकालते थे वे निकालते ही रहे। दान प्रभु का जो 10वां अंश था वो प्रभु को देते रहे। उन्होंने प्रभु की सेवकाई के लिए, प्रभु के दासों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए जो दान 10वां अंश उन्होंने निकाला, वो अपनी रीति से निकालते रहे, उदारता से उन्होंने दिया। पौलुस इतनी बड़ी गवाही को यहाँ पर लिखता है मक्की दुनिया के लोगों के विषय में। वचन में लिखा है, पौलुस उस अनुग्रह का समाचार दे रहा है जो कि मक्की दुनिया पर हुआ था, जो कि उन्होंने मन से दिया, वरन अपने पूरे मन से उन्होंने उस दान को दिया। और वहां पर हम क्या देखते हैं, पौलुस बोलता है उन्होंने अपनी सामर्थ्य से बाहर है जो उन्होंने उनको दिया। वचन में लिखा है कि उनकी ताकत देने की नहीं थी, फिर भी उन्होंने दिया। इस प्रकार से प्रभु का वचन बोलता है। मक्की दुनिया के लोगों ने अपने कंगालपन को नहीं देखा, वरन उन्होंने ये नहीं देखा कि हम गरीबी में, हम दरिद्र है और हम नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने फिर भी, जैसे वो गरीब थे, जैसे वो दरिद्र थे, उन्होंने देना अच्छा जाना। इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं उस अनुग्रह का समाचार तुमको देता हूं जो मैंने मक्की दुनिया में देखा। उन्होंने हमारी तरह नहीं कि हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास कारोबार नहीं है, हमारे पास कोई अच्छी जॉब नहीं है, हमारे पास इनकम नहीं है, हमारे पास कोई काम नहीं है, किस प्रकार से हम देंगे। उन्होंने इस तर्क वितर्क को नहीं छेड़ा, वरन उन्होंने जहां से भी वो पैसा आता था, जहां से भी उनकी इनकम आती थी, वो वहां से निकालते थे। जब भले ही उनके पास थोड़ा है या भी भले ही ज्यादा है, वो थोड़े में से भी विश्वास योग्य है और थोड़े में से भी उन्होंने निकाला। अब दान देने से क्या होता है? दान देने से, 10वां अंश देने से प्रभु की जो नजर है, उसके जो कार्य है, वो नजर हम पर प्रभु की बनी रहती है कि हाँ, ये देने में विश्वास योग्य है। प्रभु की दृष्टि हमारे हाथ पर, देने वाले हाथ पर लगी रहती है, उसकी दृष्टि हम पर बनी रहती है। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ता हूं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 41 वचन। वचन में इस प्रकार से लिखा है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक
अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। आगे लिखा है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु उसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। देखिए, प्रभु का वचन इस बात को दर्शाता है कि हम जो अपनी घटी में दे रहे हैं या फिर हम अपनी बढ़ती में दे रहे हैं, प्रभु उस पर दृष्टि करता है या प्रभु उस पर ध्यान करता है। तो प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि आपके देने पर है, आपके हाथ की ओर है, और वो आपको देखता है और वो आपको जांचता है कि आप किस रीति से, आप किस मनसा से आप दे रहे हैं, और जैसा आप देते हैं इस प्रकार से आपको ब्लेसिंग भी मिलती है। अब देखिए, जिस प्रकार से ये विधवा है, इसके पास में आने के लिए पैसा, इनकम के लिए कोई भी वो साधन नहीं है, कोई भी किसी रीति से कोई काम नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी कटौती में से फिर भी वो प्रभु के दान को निकालती है। तो प्रभु की दृष्टि हर एक व्यक्ति पर है। बहुत सारे लोग हैं जो दिखा दिखा कर दान को डालते हैं, लेकिन उनको भी प्रभु देखता है, उनकी ओर भी प्रभु की दृष्टि है, उनके हाथों की ओर भी प्रभु की दृष्टि है। कुछ है जो अपने दान को गुप्त लाते हैं, वरन गुप्त में ही रख देते हैं, प्रभु की दृष्टि उस पर भी रहती है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, प्रभु आपके हाथ को देखता है, आपके मन को देखता है कि किस मन से, किस मनसा से यह दान डालता है। चर्च में कुछ मैन लोग होते हैं जो दान दशमांश देने में विश्वास योग्य रहते हैं और अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा दान देते हैं, जो चर्च के कुछ लोग पिलर भी कहलाए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो गरीब होते हैं, जो देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, जो प्रभु को दान देना चाहिए, दशमांश देना चाहिए, वो पूरी रीति से निकाल नहीं पाते, लेकिन वो थोड़ा बहुत निकालते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि किस पर, उन पिलरों पर नहीं है जो जिससे पूरा चर्च स्टेब्लिश रहता है, खड़ा रहता है, लेकिन प्रभु की दृष्टि उस पर रहती है जो थोड़े में विश्वास योग्य रहता है, जो थोड़े में से भी थोड़ा प्रभु के लिए निकालता है। प्रभु की दृष्टि उस पर बनी रहती है, प्रभु उसको भी ताकता है जो ज्यादा में से देता है, और प्रभु उसको भी देखता है जो थोड़े में विश्वास योग्य रहता है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाकर के बोलता है कि सबसे अधिक, सबसे ज्यादा इस विधवा ने दिया है, जो अपने, आज और लोग जो है वो अपनी बढ़ती में से देते हैं, लेकिन इस विधवा ने अपनी घटौती में, अपनी घटी में दिया है। वचन तो ये बोलता है कि इसने अपनी सारी जीविका ही दे दी। प्रभु का वचन इस प्रकार से उस विधवा के लिए बोलता है, और जो कि आज ही इस पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, वो पूरा ही पैसा उन्होंने उसके लिए डाल दिया। लोग हैं जो लाखों दे रहे हैं, बहुत हजारों में दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा है, आप थोड़ा बेविश्वास हो गए, थोड़ा दे रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं, प्रभु की दृष्टि आपके हाथों की ओर, आपके मन की ओर है। प्रभु की दृष्टि आपके बढ़े हुए हाथ पर है, जो आप हाथ बढ़ाते हैं उस हाथ की ओर प्रभु की दृष्टि बनी रहती है। अब हम एक और वचन आपके लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हमें बता क्या सोचता है, कैसे कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। तो यहां पर जब हम वचन में पढ़ते हैं तो वचन में क्या देखते हैं, 19 से 21 तक वचन में इस प्रकार से यीशु मसीह बताता है कि मुझे एक सिक्का दो, और यीशु मसीह को एक सिक्का दिया जाता है, और यीशु मसीह सवाल करता है कि इस सिक्का पर किसका चित्र है। तो उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कैसर का, और उस समय में कैसर वहां का, कैसर उस समय का एक राजा हुआ करता था, जो राजा का चित्र उस पर बनाया गया था। तो यीशु मसीह उस सिक्के को वापस देते हुए बोलते हैं कि जो कैसर का उसे कैसर को दो, जो परमेश्वर का उसे परमेश्वर को दो। जो टैक्स वगैरह सरकार लेती थी तो ऐसा इस प्रकार से वो दिया करते थे। आज भी हमारी सरकार बहुत सारी जो टैक्स वगैरह लेती है, तो वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो सरकार का है वो हमें ईमानदारी से सरकार का देना चाहिए, और यह वचन ये भी सिखाता है कि जो परमेश्वर का है हमें वो ईमानदारी से प्रभु को भी देना चाहिए। तो हम में से बहुत सारे क्या करते हैं, सरकार से डर के मारे बहुत सारे लोग दे देते हैं, लेकिन परमेश्वर से डर के मारे नहीं देते। परमेश्वर से लोग नहीं डरते और प्रभु को नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर कुछ कर नहीं रहा है या फिर परमेश्वर कुछ नहीं करता। लोगों को, बहुत सारे लोगों का मानना ही है, इनकम टैक्स वाले आएंगे तो हमारे घर पर दावा बोल देंगे और हमारे घर को तोड़ फोड़ डालेंगे, और जो सामान है वो लूट करके ले जाएंगे। इस प्रकार से उनके भय से तो इस बात को, टैक्स को भरते हैं, लेकिन यीशु मसीह को जो देना होता है वो पूरी रीति से उनको नहीं दे पाते। तो सरकार को इसलिए देना चाहिए क्योंकि वो पैसा काम आता है, सरकार को वो पैसा कहीं ना कहीं लगता है, वो इसलिए इस पैसे को लेते हैं। तो मेन बात आती है कि परमेश्वर को क्या पैसे की आवश्यकता है, परमेश्वर पैसे का क्या करता है, या फिर परमेश्वर को क्या आवश्यकता है पैसे की। मैं आपको वचन के द्वारा बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को टाइट की या आपके पैसे की या आपके दान दशवांश की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो परमेश्वर ने ये नियम दान दशवांश के लिए ये नियम क्यों ठहराए हैं? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि लोग फिर दशवांश, पादरी लोग, पास्टर लोग दशवांश क्यों लेते हैं? अब दान दशवांश का जो टॉपिक आता है वो इसी बात के लिए आता है कि जो फुल टाइम के लिए सेवकाई करते हैं प्रभु की, जिन्होंने सब काम काज छोड़ करके प्रभु के पूरी रीति से सेवकाई के लिए लग चुके हैं, वो पूरी रीति से सेवकाई करते हैं। अब उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो, उनके लिए कहीं से पैसा आएगा या फिर कहीं से इनकम आएगी, उनके लिए और कोई रास्ता नहीं है। वे सिर्फ आप ही के द्वारा, जो आप उसकी चर्च में जाते हैं, आप उससे वचन सुनते हैं, वचन के माध्यम से आप वचन को सीखते हैं,
तो प्रभु आपके द्वारा प्रभु के दास को देना चाहता है, और 24 घंटे आपके लिए तैयार रहते हैं, आपको वचन सुनाते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके रात रात जाकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं, वो आपके लिए मेहनत करते हैं, इसलिए वो अधिकार उनका बनता है, इसलिए प्रभु उनके लिए निकालता है कि ये उनके लिए काम आए। तो वचन में लिखा है ना, जो सुसमाचार की सेवकाई करता है वो सुसमाचार की सेवकाई में से ही खाए। अब देगा कौन, दशवांश कौन देगा? जो वचन को सुनता है, अपने कानों से जो वचन को सुनता है वही उस दान दशवांश को देगा। जो उन नियमों को या फिर उन वचनों को सुनता है वो प्रभु का दान दशवांश देगा। अब जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो लेवियों को लिए ये आगे ठहराई गई थी, तो लेवी लोगों के लिए कोई खेत नहीं था, कोई भी साधन कमाने के लिए नहीं। लेवियों के भाग में लेवियों के लिए ये काम नहीं ठहराया गया था कि उनके लिए कोई खेत नहीं थे, उनके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं था कि वो कर सके। सिर्फ वो प्रभु की सेवकाई ही के लिए तैयार किए गए थे कि ये फुल टाइम जो प्रभु की सेवकाई करते हैं, फुल टाइम प्रभु की महिमा करते हैं, उनके लिए ये दान ठहराए गए थे, उनके लिए प्रभु का 10वां अंश ठहराया गया था। इसलिए प्रभु ने उनको कहा कि तुम 24 घंटे प्रभु की महिमा करो, उसकी सेवकाई करो। तो प्रभु उनके लिए उनको उस दान दशवांश को ठहराता था। जब उनके लिए कोई कमाई का साधन ना होता था तो प्रभु उनको हम जैसे लोगों के द्वारा, जो सुनने वाले हैं उनके द्वारा प्रभु उनको देता था। तो प्रभु ने ये उनके लिए ये साधन बनाया था कि जो प्रभु की सेवकाई में काम करते हैं वो प्रभु की सेवकाई में से ही खाने पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये दशवांश का अधिकार उन्होंने उनको दिया है। हम पढ़ सकते हैं, वचन में लिखा है गिनतियों, वचन में हम देखते हैं गिनतियों 18 अध्याय उसका 21 से 24 तक हम पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं उनको। तो वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, जो लेवी लोग थे वो इजरायलियों के संग नहीं गिने जाते थे, वो इनसे अलग थे। वे दिन रात यहोवा परमेश्वर की और मंदिर की सेवा किया करते थे। इसलिए प्रभु ने कहा जो लेवी है वे मेरे निज भाग है, जो 10वां अंश है, और जो 10वां अंश है वो प्रभु के लेवी लोगों के लिए निज भाग हुआ करता था। तो क्या ये सेवकाई आज बंद हो चुकी है? नहीं, ये आज भी सेवकाई ऐसे ही चालू है। ये आज तक भी प्रभु का नियम लगा हुआ है, लागू है। अब भी ऐसे सेवकाई है, अब भी ऐसे बहुत सारे पास्टर जो फुल टाइम सेवकाई करते हैं, उनके लिए कमाई कैसे, कहां से आएगी? उनके लिए खाने के लिए पैसा कहां से आएगा? उनके लिए जो इनकम है वो कहां से आएगी? वो कहीं नहीं से आएगी, वो आपके सुनने के द्वारा, जो आप वचन सुनते हैं, जिस वचन को आपने धारण किया है, जिस वचन को आपने सुना है, उस वचन के द्वारा, उसको सुनने के द्वारा आपके यहां से मिलेगा। जो प्रभु ने 10वां अंश की विधि ठहराई है वो कहां से आएगी? वो आप ही से आएगी, वो आप ही देंगे। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ने के लिए जा रहा हूं। वचन इस प्रकार से लिखा है, हागे की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तुमने बहुत सी उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुमने उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं का यहोवा की यह वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर का दौड़ा चला जाता है। इसलिए इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजाना दोनों बंद है। तो यहां पर प्रभु का वचन क्या बोल रहा है कि तुमने बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सारा धन तुमने जोड़ लिया, लेकिन मैंने उनको उड़ा दिया। तुम्हारी कमाई को, तुम्हारी बीमारी में, तुम्हारे गरीबी में, तुम्हारी दुर्बलता में मैंने इस सब पैसे को उड़ा दिया, या तुम्हारा पैसा गिर गया, या तुम्हारा पैसा लूट लिया गया, या तुम्हारा पैसा इसी प्रकार से मैंने तुम्हारा पैसा बर्बाद कर दिया। ये क्यों हुआ? क्यों आपका पैसा खराब हो गया? क्यों आपका पैसा उजाड़ हो गया? क्यों आपके पैसे चोरी हो गए? ये इसलिए क्योंकि प्रभु का वचन में कहा है कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा हुआ है, मेरे भवन में जो वस्तु है वो नहीं है, जिस वस्तु की घटी है वो आज तक भी घटी है। इस प्रकार से प्रभु का वचन बोलता है। तो प्रभु का वचन बोलता है इसलिए कि मेरे जो भवन में कार्य करने वाले हैं, जो प्रभु की सेवकाई करने वाले हैं, उनके बच्चे, उनका परिवार भूखे रहते हैं, वो सिर्फ इसी के कारण क्योंकि तुम अपने पैसे को अपने थामे रहते हो, और उन तक भोजन वस्तु नहीं पहुंच पाती, उन तक जो पैसा है नहीं पहुंच पाता। मेरे भवन का अर्थ है जो उसमें सेवकाई करने वाले हैं वे सब भूखे रह जाते हैं, उनका जो परिवार है, उनका जो लोग है वो भूखे रह जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि हमने उनका हक मार लिया है, हमने उसके पैसे को जो उनको देना चाहिए था वो नहीं दे पा रहे 10वां अंश के द्वारा। अब मैं आपको एक बात और बताने के लिए जा रहा हूं कि जो आप दशवांश पूरी अधीनता से और पूरी नम्रता से और पूरी रीति से आप दशवांश को निकाल रहे हैं, ईमानदारी से, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो सेवक होते हैं वे अपनी ही इच्छा के लिए, अपने ही सुख विलास के लिए उस दान को, दशवांश को बटोरते हैं, बहुत सारी मौज मस्ती करते हैं, बहुत सारा अच्छा खाते हैं पीते हैं। आप उनको दशवांश ना दे। वर्ण जो विश्वास योग्य है और अच्छा प्रभु का दास, विश्वास योग्य, भय मानने वाला, उसको अपना दशवांश दे। क्योंकि जब आप दशवांश देते हैं तो वो दशवांश पवित्र हो जाता है, तो वो दशवांश जो है पवित्र जगह पर ही लगना चाहिए। तो यहाँ पर आप ऐसों को मत दीजिए जो अपने सुख विलास में पैसे उड़ा रहे हैं, अपने परिवार के लिए जो मौज मस्ती कर रहे हैं, अपने बच्चों को पैसों को उसको दे रहे हैं दशवांश को, और मौज मस्ती के लिए ऐसों को आप ना दे,
क्योंकि ये दसवांश इसलिए दिया जाता है कि अपने बच्चों का अच्छी रीति से पालन पोषण कर सके, वे अपना जो प्रभु ने उनको आज्ञा दी है उसके अनुसार वो काम कर सके। मलाकी 3:8 में इस प्रकार से लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दसवांश उठाने की भेंटों में। और आगे वचन में लिखा है, तुम पर भारी साप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि सारी जाति को प्रभु ने कहा है कि सारी जाति के लिए ये नियम ठहराए गए थे, सारी जाति के लोगों के लिए नियम है। सारी जाति के ही लोग ऐसा करते हैं, सारी जाति के लोग परमेश्वर को लूटते हैं, सारी जाति के लोग प्रभु के दसमांश को लूटते हैं। और आगे में लिखा था 1:9 में 10 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा था कि आकाश से ओस गिरना बंद हो जाती है। आकाश से ओस गिरने का यही कारण है कि आकाश से जो आशीषें आती है वो बंद हो जाती है, आशीषें जो प्रभु हमें देना चाहता है वो बंद हो जाती है। और पृथ्वी से अन्न उपजाने का अर्थ है जो पृथ्वी की भी आशीषें होती है वो भी हमारे लिए बंद हो जाती है। दसवांश के विषय में यही एक टॉपिक था जो आपको समझ में आया। जो टॉपिक है दसवांश का, ये इसी बात के लिए है कि प्रभु के लोगों के लिए दसवांश ठहराया गया, पवित्र लोगों के लिए जो सेवकाई फुल टाइम सेवकाई करते हैं। वो जो दसवांश है वो सिर्फ लेवी लोगों के लिए होता है जो प्रभु की सेवकाई करती है। और आज ही के समय में भी प्रभु के लेवी लोगों के समान काम करते हैं जो दिन और रात प्रभु में लगे रहते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं। उन सेवकों के लिए दसवांश ठहराया गया। प्रभु को कभी किसी दसवांश की आवश्यकता नहीं है। और वो जो दसवांश मांगता है वो अपने ही पवित्र लोगों के लिए, अपने सेवकों के लिए मांगता है ताकि वे उससे हर एक जरूरत पूरी हो सके और जो उनका पालन पोषण है वो अच्छी रीति से होता रहे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में डालना ना भूलें। जो भी आप जानना चाहते हैं वो कमेंट में जरूर लिखें। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।